उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पे है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी रैलियों में दो लड़कों का नाम बार बार ले रहे हैं, गौरव और सचिन। गौरव और सचिन के गांव में है, मलिकपुरा है ये इलाका, लेकिन कवाल गांव का हिस्सा है। और मुजफ्फरनगर दंगे का जब जिक्र करते योगी आदित्यनाथ तो गौरव और सचिन की बात बार बार करते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगे की चिंगारी जो उठी थी वो कवाल गांव से उठी थी और कवाल गांव में जहां वो घटना घटी थी वहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहां गौरव और सचिन का घर है। ये सचिन का घर है और सचिन और गौरव ममेरे फुफेरे भाई थे जिनकी हत्या हो गई थी। उनकी बहन से छेड़खानी हुई थी, उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी भीड़ ने और उसमें दूसरे समुदाय के भी एक युवक की मौत हुई थी। हमारे साथ गौरव का परिवार है, सचिन का परिवार है। गौरव के पिता तो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, लेकिन सचिन के पिता, ताऊ और बाकी परिवार के सदस्य यहीं रहते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। परिवार पे बहुत दुख बीता था और बहुत कम लोग जानते होंगे कि गौरव के भाई की, गौरव यहाँ का रिश्तेदार था, यहाँ पुश्तैनी जमीन भी थी, जमीन भी मिली थी, लेकिन गौरव के भाई की भी एक रेल हादसे में, जिसका नाम नितिन था, उसकी भी मौत हो गई थी 4 महीने पहले, यानी 2013 में जब दंगे हुए तो उससे कुछ ही महीने पहले नितिन की भी मौत हो गई थी। हमारे साथ उनके पिता हैं सचिन के। नमस्कार। बार बार 7-8 साल हो गए घटना को, यूपी में फिर चुनाव है। योगी जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है। आपने तो दंश झेला है उस घटना का, कुछ बदला है? जी बदला, बहुत कुछ बदला जी। क्या? बहुत कुछ गुंडागर्दी खत्म हो गई जी उससे जी। हाँ जी, सही हो गया। कहीं नहीं किसी तब कोई मतलब कोई दी बेटी कोई दिन में घूमो रात को घूमो, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत सा बदला है। तो पहले और अब में क्या फर्क है? आपकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई जिसके बाद वो घटना घटी, गौरव और सचिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो पहले और अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी। बहुत फर्क है जी, पहले में बहुत फर्क है। किस तरह का फर्क है? सारा ही है जी। अपनी बहन बेटी भाई कैसे घूमो, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। जो गुंडे टाइप के थे सब खत्म। अब कोई दिक्कत होती, दिक्कतें ना जी ना, सिर्फ यहाँ के दूसरे गांव में भी या दूसरे इलाकों में भी? नहीं है जी, कहीं भी, कहीं नहीं जी, कहीं भी सब ठीक चल रहा है। कैसे याद करते हैं उस घटना को? योगी जी तो दोनों लड़कों का नाम बार बार लेते हैं, आप कैसे याद करते हैं उस वक्त को? हम तो जब तक जिएंगे जी नहीं भूल लेंगे जी। बिल्कुल नहीं भूला जाने का जी। बस ठीक है जी। बिटिया की शादी हो गई? हाँ जी हाँ। खुश हैं? हाँ जी खुश है। और गौरव का परिवार, उसके बाद नौकरी भी मिली थी, वो लोग खुश हैं सब? हाँ जी। गौरव की बहन को नौकरी मिली थी। हाँ जी हाँ। सचिन का परिवार खुश है अब नौकरी मिल गई थी उसके बाद जी। उसका नहीं पता जी, हमको कोई मालूम नहीं जी। हम नहीं जानते जी। जी। वो तो ठीक है, अपना जिपता वहीं रहे, अपने घर ही रहती है। नाम अपने पुत्र का पता, नाम उनका पता, नाम उसकी नौकरी का पता, ना हमें जो इनके न जैसा उसका पता। हम तो यही पहले थे नहीं, उस पर भी निश्चय है। सचिन के ताऊ जी से बात करते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, तहेंद्र सिंह। इनसे बात करते हैं। परिवार ने तो बहुत कुछ दंश झेला और परिवार के साथ साथ सचिन के पिता से हम बात कर रहे थे, परिवार ने भी वो दौर देखा है जो कोई भी सपने में भी उस तरह का न देखना चाहेगा और कभी भी नहीं चाहेगा कि परिवार पे इस तरह के दुखों का पहाड़ टूटे। अब जब सियासत में दोनों लड़कों की बातचीत होती है तो कैसे पिछले 5 साल को देखते हैं, ये बात 5 साल में बार बार दावा किया जा रहा है कि जो दंगे का दौर था वो खत्म हो गया और चिंगारी जो थी मुजफ्फरनगर दंगे की वो तो यहीं से उठी थी। तो आप कैसे देखते हैं पिछले 5 साल को? नहीं, दंगे का दौर तो खत्म हो गया। फिलहाल तो दंगे का दौर सब खत्म है, ग्राम राज है। कोई किसी को कोई भय नहीं, दिन में रात को सुबह शाम किसी टाइम कोई रास्ते को किधर ही निकल जाओ। बल्कि यहाँ नहीं, मतलब जहाँ लोग हम घूम में हर जगह बेभय है जनता।
चुटर पुटर तो कहीं माड़ी मोटी होती रहे तो धरती विरुद्धा खाली नहीं होती, पर फिर भी जनता में एक रामराज है। आप लोग के जीवन में, आप लोग का जीवन तो बिल्कुल बदल गया है। कितना बदलाव आया? जाहिर सी बात है बहुत सकारात्मक बदलाव तो है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने 2 लोगों को खोया है। बहुत राजनीति से इतर अगर परिवार की बात करें तो कैसे देखते हैं आप लोग अपने आप को उस घटना के बाद? अपने आप को हम एक सुरक्षित मान रहे उस घटना के बाद। पहले भी सुरक्षित थे, मतलब यहाँ हम आज भी सुरक्षित है, उतना भी थे, पर आज एक रामराज है। उस टाइम फिर भी थोड़ा बहुत बह रहा था, भाई वो है जंगल है, जंगल में पड़े वो है कि गुंडा तबका था, गुंडा राज था, गुंडे राज में कहीं मान लिया किसी का जो करता खाता ठीक है उसके अपहरण हो गए, बच्चे ठा लिए। हाँ। ये ऐसे ऐसे कांड होते रहते, तो उसमें थोड़ा भय बना रहता करने खाने वाले को। आज सब चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सब बेभय है। सबसे बड़ी बात यह है। सचिन के भाई भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। हाँ जी। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे तब। हाँ, छोटा था उस टाइम पे मैं। हाँ। हाँ जी। तो अब कैसे चल रहा है? कोई दिक्कत उक्कत? नहीं, कुछ नहीं है, सब अच्छा सही चल रहा है। हम्म। हाँ जी। कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। अपना काम कर रहे, हम्म। सारा चीज़ बढ़िया चल रहा। हम्म। हाँ जी। वो दौर तो बहुत बुरा रहा होगा आपके लिए, आप छोटे रहे होंगे, लेकिन दौर तो बहुत बुरा था। हाँ जी, ढेर बुरा रहा वो दौर। उस टाइम में छोटा था बहुत। ऐसा नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। हाँ। हाँ जी। बहन अपने घर अब खुश है? हाँ जी, बहन अपने शादी घर- हो गई? हाँ जी, शादी हो गई कब है हुई बहन। थी? उससे अभी हुई थी जी 4 साल पहले। हाँ जी। तो आप युवा भी हो, क्या योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरा है, आपके दोनों भाइयों का नाम लेते हैं कि उस तरह की घटना आप किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई करके दिखा देगा, विपक्ष कुछ और कहता है। आप कैसे देखते हो उनके दावे को? मैं सही देखता हूँ, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जो पहले अपना चोर थे, अपना लुटेरे थे, सब या तो अंदर है या ऊपर पुछवा दिए। अब किसी में डर नहीं है कि कोई छेड़खानी कर दे? इस तरह का डर है लोगों में? डर है आपको? नहीं। लगता है भय है लोगों में? कोई भय नहीं है अब नहीं नहीं, लोगों में ये भय है कि किसी के साथ छेड़खानी ना हो, किसी के साथ गलत ना किया जाए, डर बना हुआ है। हाँ, सरकार डर बना हुआ है सरकार का। डर है सरकार को? नहीं, दूसरी सरकार का डर है। जहाँ मान लीजिए यो अखिलेश राज ही है, हाँ। तो इन सरकारों में गुंडागर्दी बढ़ी। हाँ। मुलायम का राज रहा, मुलायम राज में भी गुंडागर्दी बढ़ी, बहुत अपहरण हुए लोगों के। अखिलेश राज में भी गुंडागर्दी बढ़ी। लेकिन यहाँ अगर कोई गुंडागर्दी करता है पिछले 5 साल में तो उस पर कार्रवाई होती है, इस बात का भय है। ऐसी बात का भय गुंडू को। अगर कोई गुंडागर्दी करे, आज नहीं कल वो अंदर पहुंच गया, पकड़ा गया, वो केस खुल गया। तो योगी जी नाम ले रहे हैं आपके बेटे का भी और गौरव का भी, तो योगी जी से कभी किसी रैली में आप लोगों ने हिस्सा लिया उनके, या मिलने का मौका मिला है आपको? नहीं जी। मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ जी, मिलना चाहेंगे? चाहते हैं। इलेक्शन के बाद मिलेंगे तो क्या कहेंगे अगर मिलना चाहेंगे तो? कुछ नहीं जी, बस कहना का है जी। मिलेंगे, कुछ तो अपनी बात रखेंगे। नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं। अगर मिलेंगे योगी जी से, आपने भी पहले बताया कि योगी जी से मिलना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे उनसे? विकास, क्या? विकास की बात रखें। हाँ। और हम अपने लिया कुछ नहीं, हम ठीक है, 2 रोटी कर रहे खा रहे किसान है, 2 रोटी कर रहे खा रहे, कोई परेशानी नहीं हमें किसी बात की, ना किसी उसकी। बस सबसे बड़ी यह है कि समाज में एक तो ये ना हो भय और विकास हो। तो अगर पूछेंगे आपसे, ये रास्ते ही हैं, रास्ता एक ऐसी चीज है, उस रास्ते पर कोई भी किसी भी टाइम कभी भी निकल सकता है। तो अगर पूछेंगे आपसे कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी, अगर उन्होंने पूछा, वो तो दावा करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनसे? हम तो ये कहेंगे सुधरी, हम्म। सुधरी, हमारे ध्यान में, हमारे उसमें जो है सुधर रही 99%। सचिन के दूसरे चाचा, उनसे भी बात करते हैं। बदलाव आया है? हाँ जी, पूरा बदलाव है। क्या बदलाव आया? बदलाव सुख शांति से है और कोई किसी किस्म का डर नहीं। तो पहले जो लोग दबंगई दिखाते थे, वो अब दबंगई नहीं दिखाते? जी भाई नहीं बाहर में, सब भीतर चले गए, सब भीतर चले गए। सब भीतर जा गए। हाँ। यहाँ कोई डर नहीं। अब कोई डर नहीं। नहीं, योगी के साथ है। अब आप लोग को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती? पहले जो दबंगई की बातें होती थी। ना जी, कोई दिक्कत। आप सचिन के क्या लगते हैं? वो लगूं भाई, बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई, चचेरे भाई हैं।
नहीं, ताऊ का लड़का हूँ। हाँ, चाचा जी के लड़के, ताऊ जी के लड़के। हाँ जी। अब कोई डर नहीं है, बिल्कुल सुख शांति है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, कोई दंगे नहीं हुए हैं, सचिन और गौरव का नाम बार बार लेते हैं। यह पूरा परिवार सचिन और गौरव का है। सचिन और गौरव दोनों भाई थे, ममेरे फुफेरे। 2013 में उनकी बहन के साथ छेड़खानी हुई, दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद परिवार ने तो खूब दर्द झेला, दंश झेला, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में स्थिति बहुत सुधरी है कानून व्यवस्था की। अब सड़क पे चलने पे किसी तरह का भय नहीं लगता और कानून की कार्रवाई होती है। और इसीलिए जो दावे कर रहे योगी आदित्यनाथ, उसको सचिन और गौरव का परिवार जो है सही तौर पे देख रहा है। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में है। कवाल गांव से ही 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे की चिंगारी उठी थी। यहां गांव के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कर रहे हैं, वो जो दावे कर रहे हैं कि अब दंगे नहीं होते उत्तर प्रदेश में, उसमें कितनी सच्चाई है, लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। इन लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी, क्या बदलाव आया? कवाल गांव से ही चिंगारी उठी थी मुजफ्फरनगर दंगे की। हाँ, दंगा, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, बीजेपी कहती है कि खराब स्थिति थी, लोग भी बहुत मानते हैं। क्या स्थिति में सुधार हुआ है पिछले 5 साल में? ज्यादा सुधार हुआ जी। जब यो दंगा हुआ था, मंजिल सैनी एसएसपी जो थी वे क्या नाम, उन्हें गैल तबादला कर दिया जी। यदि उनका तबादला ना होता तो शायद इतनी चिंगारी ना उठती हो। चिंगारी नहीं उठती। हाँ। लेकिन फिर क्या बदलाव हुआ 5 साल में? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई दंगा नहीं होता, कानून व्यवस्था की स्थिति हाँ, सुधरी। कोई दंगा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। छोटा सा किसान हूँ, रात को पानी पे जाते अपहरण कर लेते पहले। अब कोई बेफिक्र जाते हैं, बेफिक्र अपने घर में रहते हैं। पंप सेट की चोरी हो जाती थी, वो सब बंद हो गया है। सब बंद हो गया। बिल्कुल बंद है जी, सब कुछ बंद है। अब कैसे ही चला जाओ, किसान पानी पे फावड़ा लेकर कैसे ही चला जाओ। लेकिन क्यों बंद हो गया अचानक से? कैसे बंद हो गया? योगी आदित्यनाथ के आज प्रताप से। नहीं, क्या डर बन गया? कानून व्यवस्था का डर? जी, आप कुछ कहें। कानून व्यवस्था का उसमें कोई मतलब बदलाव हो गया, कानून व्यवस्था तकड़ी हुई इसकी बढ़िया वाली। वो कहती हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम, सभी की बहन बेटियां सुरक्षित है। ऐसा सच है? हाँ, सब कुछ सुरक्षित है। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, इसमें सबके लिए सुरक्षित है। वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। आपका नाम? नौमान सिद्दीकी। क्या? नौमान सिद्दीकी। सिद्दीकी भाई, ये बताइए कि आप भी इस गांव के हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। कवाल गांव में हिंसा हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके बाद दंगा भड़की थी। जेन्युइनली कानून व्यवस्था की स्थिति बदले, आप युवा भी हो, पिछली सरकार और इस सरकार में फर्क है? ये फर्क तो है बहुत, कानून व्यवस्था के हिसाब से तो बहुत फर्क। कैसे? क्या आपको क्या दिक्कत हुई? पहले गुंडागर्दी थी, जो सभी सब ने बताया कि भाई वहाँ नहीं जाते थे, खेत पे नहीं जा पाते थे, ऐसे होता था वैसे होता था, वो तो सब होता नहीं है। तो वो तो फर्क तो है। फर्क है। हाँ, फर्क। और किस तरह से ये फर्क आया है? आप लोग कैसे महसूस क्या करते हो? क्या होता है अगर अब चोरी चपाटी होती है तो क्या कुछ करते? कानून व्यवस्था या पुलिस के लोग तुरंत पहुंचते हैं? आखिर ये स्थिति में बदलाव क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए, जिस तरीके से गुंडों के लिए कार्रवाई की गई, किसी भाई जहाँ थे किसी को जेल में डाला गया, किसी को गोली मारी गई, तो उसके हिसाब से तो बहुत ठीक है। इसी हिसाब से सब कुछ ये सुधरा भी है, इसी हिसाब से सब कुछ सुधरा है। ठीक है, कैसे सुधरी स्थिति में? फर्क कैसे आया, आपको क्या लगता है? फर्क ये है कि सरकार हमारी इतनी बढ़िया है कि बदमाशों को तो ऐसे सफाया करते, पता नहीं कैसे किस तरीके से सफाया करा इन्होंने, ये नहीं हम कह सकते क्या सफाया क्या उन्होंने। इस टाइम पे ऐसे हर आदमी सुरक्षित है इस टाइम। लेकिन डर बना हुआ है। डर बना हुआ बदमाशों में। योजनाओं का लाभ भी सबको मिल रहा है या सिर्फ? हाँ, जो 2-2 हजार रुपए किसान के उसमें आते थे, नहीं, वो तो मिल रहा है सबको। बाकी जो योजनाएं हैं वो सभी समुदाय को बराबर मिले। सभी को? हाँ जी, सबके बराबर मिल रही है। बिजली हमारी योजना नहीं मिल रही। बिल्ली बहुत आज तक ऐसी, इससे पहले जो सरकार रही, चांदने में कभी रोटी नहीं खाई बैठ के, और अब तो बस हर टाइम बिजली। अच्छा, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बहुत कुछ लोगों के नाम ऐसे आ गए हैं जो तारीख पे जाना पड़ता है। वो आपकी क्या अपनी समस्या बताइए? समस्या यह है कि क्या है, हमें 2013 से अब तक जो है तारीख पे जाना पड़ता है। उसी मामले में, उसी लड़ाई झगड़े में 2013 में ही
हमारा आज तक हमारा कोई मैटर नहीं, झगड़े में कोई हम नहीं है। हमारे मतलब पुलिस ने हमें लपेट दिया और हम झगड़े में जाते तरी रहते हैं। हम महीने में 3 बार जाते हैं हम, मतलब कोई ये कोई हिसाब नहीं है। कोई हम गरीब आदमी हम। तो क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री से, प्रशासन से क्या अपील करेंगे? कि हमारे मुकदमा निपटना चाहिए, ये मुकदमा हमारा निपटना चाहिए। हमारा आरोपी नहीं है लेकिन आपका हमारा नाम भी है। नहीं है। बिल्कुल। अपने जितने भी हैं ये सारे बेगुनाह हैं। लेकिन व्यवस्था आप बता रहे कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है, बिल्कुल एकदम। औरतें जंगल में जाती है सुरक्षित, अपना घास मुट्ठी छोड़ के लाना, कोई गुंडागर्दी नहीं है। हाँ जी, और नहीं तो पहले क्या? चलते कानों से हाँ कुंडली खा के भाग जाते। देखो नाली पे पानी चला रहा किसान, उसे रात को ही थाम लिया अखिलेश की कई दफा सरकार। फिरौती दी हमने। हाँ, फिरौती हमने कई दफा पैसे देकर के 80,000 अपना आप को छुटा के लाए। में गुंडागर्दी हो रही। तो ये कवाल गांव की आवाज है, और कवाल गांव वही गांव है जहां एक लड़की से छेड़खानी के बाद 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और उसके बाद मुजफ्फरनगर ने दंगे का दंश झेला था। लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ के लोगों का भी मानना है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, नतीजा क्या होगा, किसके पक्ष में मतदाता वोट करेंगे, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ये कवाल के लोगों की आवाज है। सभी समुदाय के लोग इस चौपाल में हमारे साथ शामिल थे और लोगों का मानना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, कवाल, मुजफ्फरनगर।